अगर तुम्हें एक्शन मूवीज पसंद आती है ना तो तुम्हें ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस मूवी का नाम है द बी कीपर और जेसन स्टेथम भैया इसमें अपना बी कीपर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर बेसिक कहानी के बारे में बताऊं तो एक औरत के यहाँ पे रेंट पे जेसन स्टेथम रह रहा होता है एज अ बी कीपर। उसके यहाँ रहता है वो और मधुमक्खियाँ पालता है। अब एक दिन क्या होता है कि उस लेडी से मतलब उसका अच्छा रिश्ता रहता है, वो खाने वाने पे बुलाती रहती है उसको, एज अ मदर सन वाला रिलेशनशिप रहता है। बट क्या होता है कि एक दिन उस लड़की के साथ स्कैम हो जाता है। एक बड़ी कंपनी जो है वो उसके साथ स्कैम कर देती है और जो चैरिटी वगैरह वाले पैसे थे, जो उसके सेविंग्स थे, जो रिटायरमेंट फंड्स थे, वो सारे उससे चुरा लेते हैं, वो स्कैम कर लेते हैं। अब उस चक्कर में, उस दुख में वो लड़की जो है, वो औरत जो है, वो अपने आप को गोली मार लेती है और सुसाइड कर लेती है। जब जेसन स्टेथम उसके घर पे जाता है तो उसे पता चलता है कि यार ये तो मर गई है, और वो रियलाइज़ करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। और फिर वो जाता है उस बंदी मतलब उस औरत का रिवेंज लेने के लिए। और भाई उसके बाद मतलब तुम्हें एक बात चीज़ बता दूँ, उसमें ट्रेलर में भी पता चल जाता है कि जो टॉप लेवल पे बंदा रहता है, जो इस कंपनीज को चला रहा होता है, वो प्रेसिडेंट का बेटा रहता है। बट क्या ये चीज़ उसको रोक पाएगी उस लड़के को मारने से? कितने लोग आए, कितने लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, पूरा एफबीआई टीम उसके अगेंस्ट में। हाँ, एक और चीज़ होती है कि जो औरत की बेटी रहती है वो एफबीआई में काम कर रही होती है। और ये जो बी कीपर रहता है ना, ये बी कीपर की एजेंसी होती है जो कि सिस्टम से अलग रह के काम करते हैं। उनका काम ही यही है कि कुछ अगर उल्टा सीधा हो तो इरेडिकेट करना। और जेसन स्टेथम जो है वो रिटायर्ड बी कीपर होता है, मतलब उसने बी कीपर का काम छोड़ दिया रहता है और एज अ कैजुअल जो मतलब नॉर्मल बी कीपर है वो वैसे रह रहा होता है। और किसी को पता नहीं होती ये बात कि वो कौन है। जब पता चलता है तो वो मतलब प्रेसिडेंट का बेटा है ऑब्वियसली, तो उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। और मतलब पूरा मूवी में इतना एक्शन है मतलब लिटरली वो आर्मी ऑफिसर्स के सामने जाता है, अमेरिकन आर्मी के सब ऑफिसर्स के सामने, और बोलता है कि मैं अभी अंदर जाऊंगा, इन लोगों को मारूंगा और वापस आ जाऊंगा। और एक ही गेट रहता है और बोल के जाता है वो। तो उसको रोकने की कोशिश में फिर वो उसको मारते मारते, बहुत एक्शन है। मतलब इतना क्रेजी मूवी है ये कि तुमको मज़ा आ जाएगा देख करके कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। मतलब कार में बांध करके फेंक दिया, पुल से मार दिया उसको। बहुत ही क्रेजी लेवल का एक्शन है इसमें। एक और चीज़ है, जो स्कैमस्टर पे इतनी मूवीज़ बनती नहीं है। मतलब ये जो एक स्टेप उठाया गया है कि स्कैम हो जाता है और फिर उसको बचाने जाता है, वो वाला मतलब बचाने नहीं, रिवेंज लेने जाता है एक्चुअली, वो वाली चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। बट इस मूवी में तुम्हें दिखेगा कि एक एक करके वो हर ब्रांच को उड़ाते जाता है। एक इट्स लाइक अ लेवल कि भाई एक लेवल है, इसको ख़त्म करेगा, फिर उसके ऊपर वाले लेवल पे जाएगा, फिर उसको ख़त्म करेगा, फिर उसके ऊपर वाले लेवल पे जाएगा और उसको ख़त्म करेगा। और जो एक्टर है, जो हीरो है इसमें, उसको लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है कि भाई वो 10 लोगों को मार देता है। बट जो एक्शन कोरियोग्राफ किया है ना इसमें, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। मतलब जो मारने का तरीका है, जो कैजुअल अप्रोच करके जाए, इट्स लाइक उसके लिए ये चीज़ें कोई बड़ी बात है ही नहीं। और बी कीपिंग के बारे में भी, जो बी कीपर्स होते हैं जो कि क्या काम करते थे, कैसे करते थे, उसके बारे में ज़्यादा हिंट नहीं दिया गया, ज़्यादा कुछ क्लियरिफाई करके नहीं बताया गया है, या पास्ट लाइफ नहीं बताया गया उसका कि जैसे स्टेथम अपने पास्ट लाइफ में क्या क्या करता था। बट यहाँ पे वो बताया गया कि बस इतना रेफरेंस दिया जाता था कि बहुत डेंजरस आदमी है। एक डायलॉग भी है इसमें कि अगर बी कीपर तुमको मारना चाहता है तो तुम मर चुके हो, मान लो। ऐसा है, मतलब इस लेवल का थ्रेटनिंग दिखाया गया उसको। और वो चीज़ें दिखती भी है कि मतलब वो बंदा जाता है पहले एक ग्राउंड पे, आर्मी ऑफिसर्स को मारता है, फिर जो उस बंदे को प्रोटेक्ट करने आते हैं, मतलब जो एक सेकेंड टीयर का बंदा रहता है उसको प्रोटेक्ट करने आते हैं, तो उसको भी मारता है। फिर उस बंदे को भी जला देता है, उसके पूरे ऑफिस को जला के आग लगा देता है और चला जाता है। कैजुअली लोगों की उंगलियां काट देता है। ये चीज़ें बहुत तगड़े तरीके से दिखाई गई। बी कीपिंग के एक्सप्लेनेशन के नाम पे हमें बस इतना बताया जाता है इस मूवी में कि जो बी कीपर्स होते हैं वो सिस्टम से अलग रहते हैं। मतलब वो ना गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ना किसी चीज़ के अंदर, वो बस इन सब चीज़ों से अलग रहते हैं ताकि अगर कभी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, मतलब अगर मान ले कभी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर दे, तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए, जो बैलेंस में लाने के लिए ये एक सिस्टम बनाया गया था। इसकी पूरी अथॉरिटी और आउट ऑफ द सिस्टम थी। इसके जो लोग थे उनको आउट ऑफ द सिस्टम रखा जाता है, पूरे तरीके से ट्रेन किया जाता है इनको, और तब बताया जाता है कि कैसे तुम चेंज करोगे।
और एक और जो क्वीन है, वो जो बी करते हैं ना कि क्वीन को रिप्लेस कर देते हैं ढूंढ करके, वो सेम चीज़ वो रेफरेंस दिया जाता है कि अगर कभी ऐसा ज़रूरत पड़े तो प्रेसिडेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं वहाँ से। मतलब प्रेसिडेंट को मार देंगे ये लोग और फिर प्रेसिडेंट दूसरा इलेक्ट होकर के आएगा, ऐसा तक लेवल का अथॉरिटी दिया जाता है इनको। बट इसमें प्रेसिडेंट मरती है कि नहीं मरती है तुमको बाद में पता चलेगा, क्या प्रेसिडेंट की गलती है भी कि नहीं ये भी तुमको मूवी में पता चलेगा। बट ऐसा दिखाया गया है कि उसका बेटा जो है वो चूतिया है और उस चूतिए बच्चे को कैसे सही रास्ते पे लाते हैं ये दिखाया जाता है उसमें। अगर कहानी की बात करें तो कहानी भी बहुत बेहतरीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम बोर हो जाओगे, बहुत हाई पेस में मूवी चलती है, मतलब हर चीज़ ख़त्म होते रहता है, आते जाता है ख़त्म होते रहता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि तुमको लगे कि यार ये लेंदी चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं, ये सीन क्यों ही दिखाया जा रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस ये चीज़ है कि FBI को चूतिया दिखाया गया है इसमें, जो कि एक नई बात है और वो देख के भी थोड़ा सा अलग लगता है। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो तुमको एक्सपीरियंस होगी कि हाँ यार, एक एक्शन, अगर फुल एक्शन मूवी बना रहे हो जिसमें लॉजिक गई तेल लेने, लॉजिक से कोई माने मतलब नहीं है तुम्हारा कि इतने एक बंदा इतने लोगों को कैसे अकेले मार सकता है या ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना डेंजरस हो, अगर वो सब तुम मतलब घुस करके नहीं देखते हो तो ये तुम्हारे लिए मूवी है, तुमको सेटिस्फैक्शन देगा। क्योंकि जो बैड गाय है ना उनको प्योर ईविल रिच ब्रैट दिखाया गया है, ऐसा कि मतलब तुमको देख के मज़ा आएगा कि यार इनके साथ तो यही होना ही चाहिए था। वैसा वाला सीन नहीं है कि यार ऐसे क्यों किया, इनकी क्या ही गलती थी, नहीं नहीं, वो दिखाया जाता है कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात, जो फर्स्ट सुसाइड वाला सीन दिखाया गया ना कि स्कैम से लोगों के लाइफ में कितना मतलब इफेक्ट पड़ता है कि भाई तुमने तो उसके पूरे पैसे निकाल लिए, तुम तो रिच अमीर ऐसा घूम रहे हो, इमोरल काइंड ऑफ पर्सन हो। बट जो वो लोग हैं वो किस वे में जूझते हैं इस चीज़ से, कैसे वो मतलब अपनी लाइफ की सारी जमा पूंजी खोने के बाद रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ दिखाया गया है। और जब उसका और जो वो विलन है, जब उनको भी उतने ही ब्रूटैलिटी से मारा जाता है कि मतलब उनका सब कुछ छीन लिया जाता है, सब कुछ तबाह कर दिया जाता है और तब उनको मारा जाता है, तो वो देख करके एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये होती है राइटिंग कि मतलब बुरे को इतना बुरा दिखाओ कि उसके मरने पे तुमको अफसोस ना हो, मज़ा आए। एक और कैरेक्टर है इसमें जो कि प्रेसिडेंट के लिए काम करते रहता है, वो भी ऐसा रहता है कि मतलब वो उस जो प्रेसिडेंट वुमेन है उसके प्यार करते रहता है और वो उसका यूज़ करती रहती है, चुतिया काटती रहती है, ठीक है, और वो फिर भी उसके बेटे को बचाते रहता है। तो ये चीज़ें भी देख के तुमको लगेगा कि यार क्या बंदा है, मतलब खुद ही यूज़ हुए जा रहा है। और एक और बेहतरीन बात, जो बिल्डअप ऑफ द कैरेक्टर है, कैरेक्टर का जो बिल्डअप देता है ना ये लोग, कि मतलब कितना डेंजरस कैरेक्टर है कि क्या ही कर देगा किसी को पता नहीं है। तो वो चीज़ें तुमको मज़ा देगी, वो तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार अच्छा ठीक है, इतना भयंकर कैरेक्टर है क्या, या इतना डेंजरस कैरेक्टर है क्या। और जो मतलब शूट भी किया गया है, अगर तुम ऐसे बताओगे कि जो जगह है, जो लोकेशन है, जो लाइक फ्रेम्स डाले गए हैं, वो भी काफ़ी मतलब एक सुसाइड स्क्वाड, क्योंकि उसी का डायरेक्टर है, तो वो बंदा वो सा जिटलिस्ट सा, मतलब जो कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, कुछ फ्रेम्स ऐसे हैं जो कि मतलब जिसमें पूरा लाइटिंग किया गया और सिनेरियो सिचुएशन बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही तुमको एक अलग ही लाइटनिंग वाला एकदम हैप्पी गो लकी वाला दे देगा इन्वायरमेंट, वैसा नहीं है। हर चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है, फ्रेम्स काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। ये तुम डाउनलोड करके देख सकते हो, जनवरी 12 को ही रिलीज़ हुई है ये, बट तुमको काफ़ी जगहों पे ये HD क्वालिटी में मिल जाएगा। देखने लायक मूवी है। अगर तुमको एक ऐसी मूवी चाहिए जिसमें इंटरटेनमेंट हो और एक्शन हो और देख के मज़ा आए, इसमें कोई सेक्स वगैरह नहीं है तो वो तुम फैमिली के साथ भी देख सकते हो। कहीं कोई न्यूड सीन भी नहीं है तो वो भी तुम देख सकते हो। कहीं मतलब मुझे तो मतलब ये एक किसिंग सीन नहीं है पूरे मूवी में, ठीक है, वो उस वे में मत देखना। सिर्फ प्योर एंड प्योर एक्शन मूवी है और वो एक्शन दिखाता है, एक इमोशन थोड़ा सा पार्ट है, इमोशनल पार्ट है, और एक लाइक वैसा जैसा जॉन विक है ना वैसा ही दिखाया जाता है। तो देखो मज़ा आएगा देख करके। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर इस मतलब मूवी का लिंक तुमको चाहिए तो ये लिंक तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।